हेलो स्टूडेंट्स, पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स का ये 10वां वीडियो, टेंजेंट एंड टेंजेंसी का ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में टेंजेंट एंड टेंजेंसी पर आर्टिकल्स डिस्कस किए गए थे। अभी हम एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे। पहला एग्जाम्पल सिंपल, कोनिक पर दो पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स पर टेंजेंट खींचिए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के को निकालिए। ठीक है ना। तो अब थीटा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम भी इंटरसेक्शन का थीटा ही कोऑर्डिनेट निकाल दें। स्टार्ट करें। L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, equations of tangents to 1 at alpha and beta are L by R equal to E cos theta plus cos of theta minus alpha and L by R equal to E cos theta plus cos of theta minus beta। अगर आपको टेंजेंट का इक्वेशन याद हो। तो इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालने के लिए जाहिर सी बात है, आप बहुत छोटी कक्षा से इस बात को जानते हो कि दोनों इक्वेशंस को हम साथ साथ हल कर दें, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें। सॉल्व करके आर और थीटा कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो फिलहाल हमको थीटा कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या करें, घटा दें, सब्ट्रैक्टिंग, या फ्रॉम 2 and 3। अब जब घटाओगे तो ये कैंसिल, दिस माइनस दिस बराबर 0, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस आएगा। कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा इम्प्लाइज दैट थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस थीटा माइनस बीटा। इस बात को आप समझ रहे हो ना। इम्प्लाइज दैट थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में थीटा माइनस बीटा, क्योंकि थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू ब्रैकेट में थीटा माइनस बीटा इज नॉट एक्सेप्टेबल। या ऐसे कर दें कि ऐसे लिख करके लिख दें, इम्प्लाइज दैट थीटा थीटा कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा कामा नॉट ट्रू। इसलिए हम यहाँ पे कौन सा साइन ले रहे हैं, माइनस वाला। तो ये इक्वल्स टू माइनस थीटा प्लस बीटा, इधर आके हो गया 2 थीटा, 2 थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। दैट इज, फिगर में अपने गामा लिखा है ना, गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। यही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिगर में हमने गामा लिख रखा है, इसलिए हमने गामा इसे लिख दिया। आर कोऑर्डिनेट नहीं निकाल रहे, क्योंकि जब थीटा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पॉइंट्स का भी, तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का भी थीटा कोऑर्डिनेट निकाल दिया। आर कोऑर्डिनेट निकालना हो तो थीटा का ये मान चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, जो भी आर उबड़ खाबड़ आएगा वही आर होएगा। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल पहले मैंने किया। Example 2. If the tangent at any point P on a conic, if the tangent at any point on the conic whose focus is S meets the directrix in K, meets the directrix
इन कैपिटल के, देन एंगल पी एस के इक्वल्स टू π/2। इसमें फिगर मस्ट है, पिछले वाले में फिगर ना बनाते तो भी काम चल जाता। इनिशियल लाइन, फोकस जो कि पोल भी है, इतनी ही दूरी यहां डायरेक्ट्रिक्स कीजिए। ठीक, ये वर्टेक्स है, इसे कैपिटल जेड लिखते ही आ रहे हैं हम लोग। अब पढ़िए, इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कोनिक हुज फोकस इज एस मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स इन के। किसी भी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को पॉइंट के पर मीट करता है, मिलता है। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींच दिया जाए, ये खींचा, ठीक, इसको पोल से मिला दिया जाए, पोल यानी फोकस, और इसे भी मिला दिया जाए। चलो, ये हो गया पॉइंट पी अल्फा मान लो। इसे 90 डिग्री आपको दिखाना है। ये है के और ये है डायरेक्ट्रिक्स। फिर पढ़िए, इफ द टेंजेंट एट अल्फा मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स in K, then prove that angle PSK is π/2। चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ कोनिक लिखो, उसके पॉइंट अल्फा पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखो। L/R इक्वल टू 1 + E cos थीटा। ये क्या चीज़ है? ये है कोनिक विथ फोकस एज पोल। विथ फोकस एज पोल नहीं भी लिखेंगे तो ये अंडरस्टूड है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन L/R इक्वल टू E cos थीटा। ये सब आपको याद है ना, फार्मूले तो आपको याद रखना ही पड़ेंगे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, या सिर्फ लिख दो डायरेक्ट्रिक्स। अब टेंजेंट लिखिए, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू 1 एट अल्फा इज L/R इक्वल टू E cos थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। ये रहा नंबर 3। अब इसे इंटरसेक्ट कराना है, इसे इंटरसेक्ट कराना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए और थीटा कोऑर्डिनेट निकालिए, क्योंकि हमें सिर्फ एंगल से ही यहाँ पे सरोकार रखना है, ऐसा दिख रहा है। इसका वेक्टोरियल एंगल अल्फा है, इसका मतलब ये इनिशियल लाइन से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। अगर के का भी वेक्टोरियल एंगल हमें मालूम हो जाए, ये एंगल, तो ये निकल आएगा अपने आप। सॉल्विंग 2 and 3, सॉल्विंग 2 and 3 फॉर थीटा, आर नहीं चाहिए हमें, वी गेट। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। cos of theta minus alpha equals to 0 implies that theta minus alpha equal to plus minus π/2। ठीक कर रहा हूं ना? implies that theta equal to plus minus π/2 plus alpha implies that theta equal to minus π/2 प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा माइनस π/2। कारण लिखिए, सिंस थीटा इक्वल टू जब पॉजिटिव लेंगे तो π/2 प्लस अल्फा हो जाएगा।
यानी अल्फा प्लस पाई बाई 2। क्या ये संभव है? क्या इसका ये जो थीटा निकल रहा है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वेक्टोरियल एंगल निकल रहा है, क्या ये वेक्टोरियल एंगल पाई बाई 2 से भी ज़्यादा होगा? नहीं ना, नॉट पॉसिबल, ज्योमेट्रिकली नॉट पॉसिबल। तो ये इसका मान लो कि इसको हम लिख दें अल्फा बीटा लिख दें, तो अब यहाँ पे लिख दो अर्थात बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस पाई बाई 2। ये के का वेक्टोरियल एंगल है, के का थीटा कोऑर्डिनेट है। अब जो एंगल निकालना उसको निकाल लो, एंगल पी एस के। Therefore एंगल पी एस के इक्वल टू एंगल पी एस एक्स माइनस एंगल के एस एक्स। ठीक है ना, ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल के एस एक्स। दिस इज इक्वल टू अल्फा माइनस ब्रैकेट में अल्फा माइनस पाई बाई 2, और ये कितना आ गया पाई बाई 2, यही प्रूव करना था। एग्जाम्पल 3 है, ये देखें। Example 3. If PSP dash is a focal chord of the conic L by R equal to 1 plus E cos theta, comma, then the tangents at P and P dash intersect on the directrix. Intersect on the directrix. ऐसा। पी एस पी डैश इज अ फोकल कॉर्ड। अगर P का वेक्टोरियल एंगल हम अल्फा मान लें तो इसका वेक्टोरियल एंगल कितना होगा? पाई प्लस अल्फा होगा कि नहीं, बताओ। वेक्टोरियल एंगल माने इनिशियल लाइन के साथ बना हुआ एंगल। ये अगर ये अल्फा है तो यहां तक आने के लिए पाई और जोड़ना पड़ेगा, पाई प्लस अल्फा। L by R equal to 1 plus E cos theta. Number 1, equation of conic with focus as pole. डायरेक्ट्रिक्स भी चाहिए बच्चों, क्योंकि हमको यही तो बताना है ना कि P और P डैश पर खींचा गया टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स पर मिलता है। इतना ही दूर इधर डायरेक्ट्रिक्स खींचिए, यहाँ खींच दें। अगर फिगर सही नहीं बना रहेगा तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है। ये रहा, और P पर टेंजेंट खींचिए और P डैश पर टेंजेंट खींचिए। ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट्रिक्स पर मीट करेंगे। अब देख लो नहीं मीट कर रहा है, इसका मतलब
वही नापतोल में गड़बड़ी हो गई ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर नहीं है। तो फिगर बनाने का तरीका अब ऐसे देखो, हाँ यही नहीं ठीक बन रहा है। क्या करें, पहले टेंजेंट ही खींच लेते हैं, पहले टेंजेंट ही खींच लेते हैं। समझ रहे हो, ये सब स्किल है भैया। ये और जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहीं सब डायरेक्ट्रिक्स खींच लिए। ले तू डाल डाल तो मैं पात पात, हाँ? अब जितनी दूरी है उतनी दूरी इधर आप फोकस लिख दीजिए, और पी एस पी डैश इसको मिला दीजिए। अभी भी ना मिला है। हाँ फिगर नाप नाप के बनाओगे तो बढ़िया बनेगा, ऐसे नहीं बनता है। ऐसे कर लेते हैं, आ रही ना गड़बड़ी देखो। तो फिर इसको थोड़ा सा और आगे से ले जाए, ऐसे जो भी है मेजरमेंट सही रखोगे तो सब बढ़िया बनेगा। 0 0 एर, बस। पी अल्फा, ये हो गया पी डैश पाई प्लस अल्फा, ठीक, फोकस हो गया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, चलो इसको फिर के ही मान लेते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले अभी माने थे हम लोग। ये डायरेक्ट्रिक्स हैं। कुछ और पढ़िए। इफ पी एस पी डैश इज ए फोकल कॉर्ड ऑफ द कोनिक फला, then the tangents at P and P dash intersect on the directrix. इन दो पॉइंट्स पे आप टेंजेंट लिखिए, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए और दिखाइए कि वो पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पर स्थित है। ठीक, कंसेप्ट क्लियर। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी चलो लिखना, L/R इक्वल टू E cos थीटा। नंबर 2, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू द फोकस एज पोल। इतना ना लिख के शॉर्ट में, बस इतना लिख के छोड़ दे रहा। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, या पहले आप अल्फा तो दिया नहीं तो पहले अल्फा को एज्यूम कर लो। लेट अल्फा बी द वेक्टोरियल एंगल of P, then comma clearly comma pi plus alpha will be the vectorial angle of P dash. Now equations of tangents to 1 at P alpha and P dash pi plus alpha are L/R इक्वल टू E cos थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। एक तो ये हो गया नंबर 3, एंड L/R इक्वल टू E cos थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई प्लस अल्फा। पाई प्लस अल्फा पे हम बार ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ये ब्रैकेट होता है ऐसा। नंबर 4, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो एक हेडिंग से डाल दे रहे, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एट P एंड P डैश। तो फिर वही चीज है, इन दोनों को सॉल्व करना है।
क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ऐसे ही है सब। यानी कि कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई प्लस अल्फा, ये वाला, इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, implies that theta minus bracket pi plus alpha equal to plus minus bracket theta minus alpha। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपके। तो जब यहाँ पॉजिटिव साइन लोगे तो फिर वही दिक्कत आएगी ना, थीटा थीटा कट जाएगा, जब थीटा कट जाएगा तो फिर थीटा निकलेगा कहाँ से, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन स्वीकार्य है। implies that theta minus pi plus alpha इक्वल टू माइनस थीटा माइनस अल्फा। लॉजिक जरूर लिखिए, सिंस थीटा माइनस ब्रैकेट पाई प्लस अल्फा इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा इम्प्लाइज दैट थीटा थीटा कट गया, माइनस पाई माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा इम्प्लाइज दैट माइनस अल्फा कट गया, पाई बराबर 0 आ गया, इम्पॉसिबल। हाँ, ये पोलर का सब कानून है, इसका कार्टेशियन की फ्लेवर से अलग फ्लेवर की चीज़ ये होती है, तो बहुत इजी होके पढ़िएगा, मान के चलिए कि इसमें सब लटके झटके अलग किस्म के होते हैं। इम्प्लाइज दैट थीटा माइनस पाई माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा प्लस अल्फा, इम्प्लाइज दैट थीटा इधर आएगा तो हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू, सबको उधर ले चलो तो हो जाएगा पाई प्लस अल्फा पाई प्लस 2 अल्फा, इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस अल्फा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का थीटा कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसको चाहे 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो तो आर कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। पुटिंग इट इन, हल्का तो ये 3 इसी में रखो, putting it in 3 we get अरे 3 तो हमने मिटा ही दिया। 3 क्या था याद करो, L बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। इसी में थीटा की ये वैल्यू रखनी है तो हो जाएगा L बाई आर इक्वल टू ई कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस अल्फा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, कितना होगा भाई, थीटा माइनस, अरे सीधा सीधा यही देख लो ना, थीटा माइनस अल्फा बराबर पाई बाई 2, ये कॉस पाई बाई 2 0 होता है, और ये हो जाएगा माइनस ई साइन अल्फा, बस एल बाई आर की ये वैल्यू आ गई, तो आर इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एल अपान ई साइन अल्फा, ये कोऑर्डिनेट आ गए। देयरफॉर ब्रैकेट माइनस एल बाई ई साइन अल्फा कामा पाई बाई 2 प्लस अल्फा इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ the tangents at P and P dash, ये रहा। अब आपको ये दिखाना है कि ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पर स्थित है, तो ऐसा कब संभव होगा, जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये है जिस पे नंबर 2 डाला था हम लोगों ने, पुटिंग आर इक्वल टू माइनस एल बाई ई साइन अल्फा थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस अल्फा इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट एल बाई आर, ठीक है ना, तो यही तो है, एल बाई आर इक्वल टू माइनस ई साइन अल्फा इक्वल्स टू ई कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस अल्फा, implies that minus e sin alpha equal to minus e sin alpha, satisfy हो गया। thus the point of intersection, अब इसी को लिख दो ढंग से, और क्या, बाकी तो काम हो गया ना।
हो गया, संतुष्ट कर दिया, इसका मतलब उसी पर स्थित है। Thus the point of intersection of the tangents at P and P dash lies on the directrix L by R equal to E cos theta। ये रहा कंप्लीट सोल्यूशन। 3 एग्जाम्पल देखो मैंने आपको बताए, तीनों 3 रंग ढंग के थे, वजन के थे। पहला बिल्कुल सरल, दूसरा थोड़ा सा बढ़ाया हमने वजन में, तीसरा थोड़ा और वजनी। अगले वीडियो में भी हम टेंजेंट और टेंजेंसी पे एग्जाम्पल ही देखेंगे। मैक्सिमम एग्जाम्पल्स टेंजेंट एंड टेंजेंसी पे, फोकल कॉर्ड पे, नॉर्मल पे मिलते हैं, और मैं खूब एग्जाम्पल करा दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पोलर सिस्टम से आप बिल्कुल एक्वेंटेड हो जाएं, खूब भली भांत परिचित हो जाएं। ये मेरा अपना टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये कार्टेशियन सिस्टम तो बच्चा ठीक समझता बुझता है, लेकिन जहाँ पोलर की बात आई वहाँ वो हिलने लगता है। इसलिए मैं इसकी ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ। इसलिए मैंने एक नई प्लेलिस्ट ही बना रखी है, सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। उसको ज़रूर आप देखिएगा, सारा का सारा। खूब ट्रेनिंग दिया है हमने पोलर सिस्टम का, खूब ट्रेनिंग दिया है। ये तो अलग चीज़ है, ये तो कोनिक की बात केवल हो रहा है ना, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक की बात हो रहा है। और सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स में पोलर कोऑर्डिनेट्स की बुनियाद डाली गई है, और पोलर कोऑर्डिनेट्स से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको दी गई, बहुत सारी चीज़ों की। उसे आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।